हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि उस जिला, उस प्रखंड, उस पंचायत में जितना भी माइंस है, लिफ्टिंग से लेकर के जब तक कोयला रैक से लेकर के ट्रेन में नहीं चढ़ जाए, उसका पायलोडर से ड्राइवर तक से लेकर के अब मेरा लिफ्टिंग के काम तक झारखंडी मानुष का लोग होगा, झारखंड के गांव का होगा, ये हम लोग तय करने आए हैं। क्योंकि हमारा आदेश, एगो किसान अगर 10 बोरा बढ़िया से प्याज बेच देगा तो अपना एगो बेटा का पेपे का बढ़िया जींस नहीं पहना सकता है। और एक तो कोयला का रेक में काम करने वाला आदमी देखिएगा 2 साल काम करेगा, जाकर के रांची मोरहाबादी में 5 करोड़ 6 करोड़ का मकान बना लेगा। सरकार हम लोग को फंसा के रख ले है कि महिला लोग का 20 आदमी को महिला समिति बना दीजिए, 2 साल में 15 को कुर्सी दे दीजिए और 15 को लेदरा और दरी दे दीजिए। यही काम हम लोग को फंसा के रखा है। हम एक ऐसे जो व्यक्ति हमारा अल्प शिक्षित है, अरे शिक्षित व्यक्ति को नौकरी लगेगा, ठीक है, लेकिन जो हमारा व्यक्ति अल्प शिक्षित है उसको बीआरजीएफ योजना से लेकर के ब्लॉक का छोटा 1 लाख का 2 लाख का विधायक सांसद मत का ठेकेदारी से लेकर के 100 करोड़ का ठेकेदारी तक हमारा झारखंडी माटी का आदमी काम करेगा। ये सुनिश्चित जेबीकेएसएस के लोग करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति आया, कोयला का परिचालन का सर्टिफिकेट ले लिया और हम लोग खाली गर्दा खाते रहे। दूसरा बात कि जब यहां कोयला का परिचालन शुरू होता है तो देखिए नेतागिरी का कितना हद गिर गया है कि अगर लिफ्टिंग का काम हो रहा है 1 रुपये टन में, तो ट्रांसपोर्टिंग के लिए लोग बाहर का लोग लेकर के आ रहा है। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके मुद्दों को समझना जरूरी है। यह जो पूरा आंदोलन खड़ा हुआ उसका जो मुख्य केंद्र बिंदु था वो झारखंडी हित का लड़ाई का था कि आखिर क्या दिक्कत, क्या परेशानी हो गया कि इतना छोटा स्टेट और इतना कोल प्रोडक्शन और इतना खनिज लवण से संलिप्त राज्य इतना पीछे क्यों रह गया। तो एक साधारण सा लड़का टाइगर जयराम महतो आवाज बुलंद किया धनबाद से, गिरिडीह से, और इसका जो आग है, इसका जो आंच है, हर एक घर में, हर एक झारखंड के 1-1 घर में पहुंच गया। अब मुद्दा का बात यह है कि हम लोगों को जो हक और अधिकार है वो मिलेगा कैसे। तो देखिए सड़क पर, रोड पर बहुत सारा काम हुआ, बहुत सारा लड़ाइयाँ लड़ी गई, लेकिन उससे किसी को कुछ मिलना नहीं है। तब कमेटी के लोगों ने यह सुनिश्चित किया कि क्यों ना इसको पूर्ण रूप से पार्टी का रूप दिया जाए। और देखिएगा कि जब आप बड़े बड़े पार्टी में जाएंगे आप, तो वहां पर यह पैमाना तय होता है कि कौन कितना पैसा वाला आदमी है, उसका ताम झाम कितना है, कितना गाड़ी घोड़ा है, उस अनुसार से हम लोग नेता अपना चुनते हैं। और आज तक ये जो मानसिक परिदशा बना हुआ है, लेकिन जेबीकेएसएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि जो आदमी अपना घर से अपना कलवा बियारी का भी व्यवस्था लेकर के खेत जा रहा है और वहां से अपना घर किसी तरह आ रहा है, तो जेबीकेएसएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करा कि उस किसान का बच्चा जो दिन भर खेत में रहता है उसको भी विधानसभा का जाकर के चीफ मिनिस्टर बनाने का मायदा रखता है। इसलिए इस टीम को बनाया जा रहा है। दूसरा बात यह है कि ये जो चीज हम लोगों के भीतर ये जन चेतना क्यों आई, क्योंकि इसको समझना होगा। 15 नवंबर 2000 को झारखंड मिला, लेकिन वास्तविक रूप में झारखंड नहीं मिला। जैसे इसको आज 26 नवंबर है, आज तो बड़ा बढ़िया दिन भी है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हम लोग का संविधान बन करके तैयार हो गया था, अंगीकृत हो गया था। इसलिए आज का दिन हम लोग संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, ये सार्वभौमिक सत्य है, लेकिन आजाद होने के बाद भी हम लोग अंग्रेज का नियम कानून आज तक ढोते चले आ रहे हैं। आज तक उस चीज से हम लोग को आजादी नहीं मिली है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड कागज पत्र में अलग हो गया, दक्षिणी बिहार का पार्ट हम लोग को मिला। लेकिन जो असल लड़ाई है जेबीकेएसएस का, बहुत कम समय लेते हुए आप लोग को बता देते हैं कि जो असल लड़ाई है जेबीकेएसएस का, जिसके लिए आज पंचायत गठन का विस्तार है कमेटी का, हम लोग का जो असल लड़ाई है, हम लोग एक ऐसे झारखंड का सपना देखते हैं। शायद हम लोग के दादाजी बुजुर्ग जितने थे उन्होंने भी यह सपना देखा होगा। हम लोग एक ऐसे झारखंड का सपना देखते हैं
जो जिसमें हम लोग देखते हैं कि जिला कलेक्टर के एक चपरासी से लेकर के, उसमें काम करने वाले किरानी से लेकर के, विधानसभा के सचिवालय में काम करने वाले हर एक लड़का लड़की या हर एक व्यक्ति से लेकर के विधानसभा के मुख्यमंत्री तक झारखंडी जनमानुस हो, झारखंडी माटी का हो, हमारे आपके बीच का हो, ये सबसे पहला मूल मंत्र है जेबीकेएसएस का। हम लोग दूसरा एक आदमी को नहीं देखना चाहेंगे जो बॉर्डर पार से है, और खुले मंच पर इस बात को बोलते हैं। कोई इसमें मतलब दब के और ये नहीं है कि कोई बिहार, यूपी, बंगाल, छत्तीसगढ़ का आदमी हर बैठा हुआ है तो हमको तकलीफ हो जाएगा, उसके लिए गोली भी खाना होगा तो तैयार है। जो भी व्यक्ति यहाँ का सक्षम आदमी बनेगा वो झारखंडी मूल माटी का होना चाहिए। ये पहला हम लोग का मंत्र है। किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय का हो, इस माटी का हो, महिला हो, पुरुष हो, लेकिन इस माटी का हो, ये पहला हम लोग का मिशन है। दूसरा कोई हम लोग का नहीं। और विधायक, सांसद नौकरी पेशा में है क्यों? जो व्यक्ति हमारा अल्प शिक्षित है, अरे शिक्षित व्यक्ति को नौकरी लगेगा, ठीक है, लेकिन जो हमारा व्यक्ति अल्प शिक्षित है उसको बीआरजीएफ योजना से लेकर के ब्लॉक का छोटा 1 लाख का, 2 लाख का विधायक, सांसद मत का ठेकेदारी से लेकर के 100 करोड़ का ठेकेदारी तक हमारा झारखंडी माटी का आदमी काम करेगा। ये सुनिश्चित जेबीकेएसएस के लोग करेंगे। हम ये तय करने आए हैं, हम ये सुनिश्चित करने आए हैं कि जब आप उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो हम लोग सभा से हम लोग शुरुआत करते हैं। उस समय प्रधानमंत्री और फलाना मंत्री कुछ नहीं था। सभा मतलब दुनिया का कोई भी काम वो एक सभा तय करेगी, वो ग्राम पंचायत तय करेगा, वो ग्राम सभा तय करेगा। हम उस चीज को हम ताकत देने आए हैं। पूरे झारखंड में दामोदर चाहे जहां जहां से गुजरी है, बालू का उठाव हो, कोयले का उठाव हो, अन्य किसी भी मिनरल का उठाव हो, हेमंत सोरेन सरकार ने क्या किया कि कोई व्यक्ति केरल का हो, 3000 करोड़ का आदमी हो, समझिएगा ध्यान से, उसको क्या किया कि अगर दुलमी के बगल से कोई कोयला माइंस है 20 एकड़ में, तो सरकार को उन्होंने पहले तो माइनिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया से वो लोग अपना है सो ताकत ले लेता है, और सरकार क्या करती है, एक आदमी को, किसी को 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 2,000 करोड़ लेकर के, और पूरा का पूरा माइंस, केरल का आदमी, बिहार का आदमी, यूपी का आदमी, पूरा माइंस उसको मिल गया। अब सोचिए परिदशा क्या है कि झारखंड का आदमी यहीं से 100 गाड़ी कोयला डेली उठेगा, 100 गाड़ी बालू डेली उठेगा, और हमारा झारखंड का आदमी रोड का मुख दर्शक बन के खड़ा है। अच्छा 10 हाईवा पार हो लो, 5 हाईवा पार हो लो। जेबीकेएसएस ये सुनिश्चित करने आई है, हम लोग अपना शिक्षा, पढ़ाई सब कुछ दाव लगा करके, हो सकता है 1-2 साल समय लगे, लेकिन एक ऐसा रास्ता तैयार करने आए हैं हम लोग कि जिस पंचायत से, जिस गांव से बालू और कोयला का उठाव होगा, उस ग्राम सभा में, सरकार में आने के बाद उस ग्राम सभा को पावर देंगे, ताकत देंगे कि कितना गाड़ी बालू उठेगा, उसका मालिक कोई मुख्यमंत्री, कोई केरल का आदमी आकर के नहीं होगा, उसका सारा का सारा पावर हम लोग ग्राम सभा को दे देंगे कि अगर ये दुलमी गांव है तो ये गांव तय करेगा पैमाना कि 100 गाड़ी डेली उठेगा, और 100 गाड़ी का जो दाम है वो उस ग्राम सभा में जितने भी सदस्य हैं, सरकार का जो भी कोरम है उसका पूरा करने के बाद उसका पूरा ताकत उस ग्राम सभा के, उस गांव के, उस दुलमी गांव या दुलमी पंचायत के लोगों को दिया जाए। डायरेक्ट बेनिफिशियरी वहां का आदमी हो, महिला हो, पुरुष हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति आया, कोयला का परिचालन का सर्टिफिकेट ले लिया और हम लोग खाली गर्दा खाते रहे। दूसरा बात कि जब यहां कोयला का परिचालन शुरू होता है तो देखिए नेतागिरी का कितना हद गिर गया है कि अगर लिफ्टिंग का काम हो रहा है 1 रुपए टन में, तो ट्रांसपोर्टिंग के लिए लोग बाहर का लोग लेकर के आ रहा है। हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि उस जिला, उस प्रखंड, उस पंचायत में जितना भी माइंस है, लिफ्टिंग से लेकर के जब तक कोयला रैक से लेकर के ट्रेन में नहीं चढ़ जाए, उसका पायलोडर से ड्राइवर तक
से लेकर के और मेरा लिफ्टिंग के काम तक झारखंडी मानुष का लोग होगा, झारखंड के गांव का होगा, ये हम लोग तय करने आए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा आदमी जब तक मजबूत नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। हम लोग सिर्फ आज तक लड़ाई किए कि खेती बाड़ी की, हम लोग को मतलब ही नहीं था कि हम लोग कोयला में कुछ अपना हस्तक्षेप करें, बालू में हस्तक्षेप करें, अबरक में हस्तक्षेप करें, बॉक्साइड में हस्तक्षेप करें। और यही कारण हम लोग खाली दो चीज जानते हैं कि हाँ अब नवंबर दिसंबर आ गया तो अब धान काटना है, और धान काटने के बाद तुरंत गेहूं लगा देना है। हमारा जितना झारखंडी आदमी बोरा प्याज और लहसुन में पागल है, और जितना बाहर का आदमी साल भर में 200 करोड़ 300 करोड़ का कोयला बेच रहा है, कहां से बढ़ेंगे हम लोग? एगो किसान अगर 10 बोरा बढ़िया से प्याज बेच देगा तो अपना एगो बेटा का पेपे का बढ़िया जींस नहीं पहना सकता है। और एक तो कोयला का रेक में काम करने वाला आदमी देखिएगा 2 साल काम करेगा, जाकर के रांची मोरहाबादी में 5 करोड़ 6 करोड़ का मकान बना लेगा। सरकार का जो निगाह है वो बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं है कि कौन ऐसा काम करे जो हमारा लोग आगे बढ़ जाए। सरकार हम लोग को फंसा के रख ले है कि महिला लोग का 20 आदमी को महिला समिति बना दीजिए, 2 साल में 15 को कुर्सी दे दीजिए और 15 को लेदरा और दरी दे दीजिए। यही काम हम लोग को फंसा के रखा है। हम एक ऐसे झारखंड की परिकल्पना देखते हैं कि जितना भी माइंस और मिनरल्स हमारा पंचायत से निकले तो उसका पहला ताकत, पहला पावर वहां के महिला समिति को आप दीजिए। वो तय करे कि कौन कौन कितना 10 आदमी यहाँ काम करेगा तो यहाँ से उठाव होगा। अरे बाकी आप कोरम पूरा कीजिए ना सरकार से, लेकिन हमारा आदमी को हर एक हाथ में रोजगार चाहिए कि नहीं, कि हम लोग सब बुड़वके रहेंगे?